Hi everyone. हेलो सर। Yeah, so before we start and till the others join, anyone has any question? Hello. यस सर। Yeah, so anyone has any questions? So let's wait for another 10 minutes. At 7:10 we'll start. Uh, in the meantime, others will also join. Okay?
Yeah, so shall I start? Hello. Hello. Yeah, Yeah, so shall I start the lecture? yeah, yeah. Yeah, okay. So as I told today also we'll do some validation rules. Okay. So today do one thing. Make two fields on the student object only. Okay. And name them as admission date and sorry, was someone saying anything? Okay, no one was saying anything. So do one thing. Make two fields on the student object. Okay. First one as the admission date and second one as with the name of graduation date. Okay. Everyone create these two fields first. Let know once everyone has created. Sir, which one second field? Graduation date. Hey Ritik, good morning. Yeah, good morning. So Shubham, I have asked everyone to create two fields on the student object. First one as the graduate. First one is the admission date, and second one is the graduation date. Can you just ping these details on chat? Yeah, sure.
I have pasted in the chat. Okay. Okay, we'll create. Once created, let me know. Hi, good morning, Ritik. Hello. Sorry, I was being on mute. Hi, Vinod. Vinod, हाँ, so this is the task I have given everyone. मैंने बनाया है लेकिन मुझे ये पूछना था कि वो अपडेट होगा डायरेक्टली वो अपना ऐप लॉन्चर के अंदर या फिर मुझे फिर से अपडेट करना पड़ेगा वो। नहीं नहीं, ऐप लॉन्चर में तो होगा क्योंकि आपने टैब पहले बना रखा है ना उसका। हाँ, मैंने बना रखा है, अभी वो भी बना है, एडमिशन डेट एंड ग्रेजुएशन डेट, तो हो जाएगा ना अपडेट। हाँ हाँ हाँ। ठीक। तो Manjushri, I am unable to understand your question. Can you please elaborate on that? Hello, Manjushri, you there? हेलो। Yeah, Manjushri. Tell me. सर, अगर हम कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो बर्थ डेट रहता है ना, कि जैसे मंथ, डेट और ईयर, तो वो हाँ, हम कैसे क्रिएट कर सकते तो आप इसमें डेट फील्ड बनाओगे और क्या, जिसका नाम दे दो बर्थडे। जैसे अभी आप ये दो फील्ड्स है इसमें आपको बनाने का है, एडमिशन डेट और ग्रेजुएशन डेट फील्ड्स। ठीक है, तो उसी तरीके से एक और आप फील्ड बना दोगे बर्थ डेट करके, जिसका डेटा टाइप होगा डेट। तो उससे आपका जब आप डेटा इंसर्ट करोगे तो उसमें साइड में एक कैलेंडर बना होता है जिसके थ्रू आप वो वैल्यू डाल सकते हो। हैं? तो अब जिसने भी ये दोनों फील्ड्स क्रिएट कर ली, ठीक है, अब आगे का टास्क है, मैं लिख देता हूँ ग्रुप चैट पे भी और बोल भी देता हूँ कि आपको एक वैलिडेशन रूल लिखना है जो कि चेक करेगा कि ग्रेजुएशन डेट should be more than start date. If it is not, then throw an error.
अरे दी Yeah, तो आई ज्वाइन मैंने मतलब ना अभी ज्वाइन किया है, तो क्या करना है अभी? ठीक टास्क है। दे एक बार। और हाँ देखो, दो टास्क दिए मैंने। ठीक है, पहला टास्क है ये। मैं क्या ग्रुप में दोबारा से चैट पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखो पेस्ट करा है ग्रुप, ये चैट पे एक मैसेज अभी। वो दोनों टास्क हैं जो आपको करना। ओके। सॉरी, एक सेकंड, सेकंड जो क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ फिर। ये है, ठीक है ना क्वेश्चन। अब आप कर लो। ओके। जिसका भी हो सकेगा प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर देना, या फिर किसी को अगर कोई इश्यू आ रहा होगा तो भी मेरे को बताओ। या हाय गुरु।
मेरा हो चुका है। अच्छा, आपने टेस्ट करा अपने यस। एंड पे? यस। सही वर्क कर रहा है? हाँ, वो कर रहा है। अच्छा। ग्रेजुएशन डेट कभी भी ज्यादा चाहिए एडमिशन डेट के। हाँ, करेक्ट। यस। एक बार नेक्स्ट। स्क्रीन यस। शेयर करके रूल मत दिखाना मेरे को। आप सीधा उस पे जाओ, रिकॉर्ड पेज पे। यस। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, आपने एडमिशन डेट क्या डाली? 12/10। ठीक है, वो 10/10 डाल रहे तो एरर आ रहा है। अब इधर से डालना 13/10, ओके। ग्रेजुएशन डेट। ग्रेजुएशन। ठीक। ठीक है, ठीक है। ठीक है। स्टॉप कर दो। यस। और किसी का हुआ? मेरा हुआ है। हो गया? आपको वर्क कर रहा है मेरा? हाँ। ठीक है, कैन आई स्क्रीन शेयर शेयर कर। माय हाँ, स्क्रीन शेयर करके रूल मत दिखाना, मतलब उसी पे ही जाना जहाँ पे रिकॉर्ड है ना आपका, उस पे ही ठीक। वही दिखाना। ठीक है। और विनोद और ये इस पहले कौन था, गुरु करे? यस। तो आप दोनों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। आप हाँ दोनों जो रूल बनाया है ना, हम्म। हाँ हाँ ठीक है, उस रूल की जो डेफिनेशन है, मतलब जो कंडीशन जहाँ पे लिखते हैं हम रूल की, हम्म। हाँ। वो क्या आप मेरे को पर्सनल मैसेज पे भेज सकते हो? इसी चैट में जैसे दो ऑप्शन आते हैं ना, एक तो पूरे सबके साथ शेयर कर दो मैसेज, डायरेक्ट मैसेज मेरे को आ जाए, वो ओके। हाँ हाँ। सिलेक्ट करके आप मेरे को भेज दो उसको। चलो। ठीक है। ठीक। सुनो हाँ। ना। हाँ, एक बार अभी मेरे को दिखाओ बिना। हाँ, क्या कह रहे हो? जैसे आपने ऐसे एडमिशन डेट डाली 3/10, हाँ। तो ये तो ग्रेटर है ना, तो आपका एरर क्यों आ रहा है? क्या हुआ? जैसे आपकी एडमिशन डेट है 3/10, ठीक है, हाँ और हाँ ग्रेजुएशन डेट है 9/10, तो इस केस में तो हाँ। सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना चाहिए ना रिकॉर्ड, क्यों नहीं हो रहा क्रिएट? एक मिनट मैं फिर से चेक करता हूँ। हम्म। इधर एक बार आप वो डालना, 1/10, 1 अक्टूबर 2023, नीचे एडमिशन में नहीं, इधर। ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में, हाँ। समझ मैंने गया आपने उल्टा क्या किया। गलती की है? हाँ, समझ गया ना आपने क्या गलती की है? वो सही कर दो। करता हूँ क्या? हाँ, स्टॉप शेयरिंग करके करना प्लीज। ठीक है। और किसका हो गया? शुभम, वो दिखाओ, आप स्क्रीन शेयर करो। दोनों में से कोई सा शुभम पहले कर दो, फिर बाद में दूसरा शुभम करते हैं ना। चलो। तो कितने का आना है? हाँ, आपको मैसेज आ गया मेरे को करो, और वो यस। सही है। ठीक है, ये कौन है? ये शुभम महाजन। ठीक है, जाओ रिकॉर्ड पेज पे जाओ, ये आपको डेस्कटॉप दिख रहा है मेरे को शुभम, बस। हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन। एक बार ग्रेजुएशन डेट आप 1/8/2023 डालना। ठीक है। हाँ, बस ठीक है, एडमिशन डेट ही ठीक है, सही। ठीक है, ठीक है। ये जो आप एरर मैसेज लिख रहे हो ना, जो शिवम महाजन, तो प्लीज करेक्ट एरर मैसेज लिखना, जैसे बाकी में लिखा था ना, उस तरीके से थोड़ा सा। ये एक एडवाइस है, इससे ये नहीं होता ये आप गलत कर रहे हो काम। ठीक है, पर बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि एरर मैसेज जितना ज्यादा क्लियर रहेगा ना क्लाइंट के लिए, तो उतना ज्यादा अच्छा होता है आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे तो। ठीक है।
अब इधर से एक बार 10 सेलेक्ट करना, 10 अगस्त 2023 ग्रेजुएशन डेट पे। ठीक है, ठीक है, आप स्टॉप कर सकते हो शुभम बेंद्रे। आप हाँ चलो, तो आप एरर मैसेज करेक्ट कर लो शुभम महाचंद एक बार। ठीक है। आपने क्या बोला था सर, एरर मैसेज? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोलता, तो आप एटलीस्ट मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। आप थोड़ा सा ना करेक्ट एरर मैसेज लिखो, जैसे भी आपने लिखा हुआ है ग्रेजुएशन अंडरस्कोर डेट हाँ अंडरस्कोर कर, कैनॉट, ये सब की जगह अंडरस्कोर हटा के एक तो स्पेस डाल दो। और आपका जो एरर मैसेज है वो पूरा नहीं आ रहा, कर, एडमिशन अंडरस्कोर डी तक ही लिखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट 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 तो करेक्ट। एक बार उसको सही से लिख दो, ठीक लाइक है। की ग्रेजुएशन डेट कैन नॉट बी लेस देन एडमिशन डेट, ऐसे कुछ लिख दो आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। हाँ तो शुभम बेंद्रे आपको भी हो चुका है ना। हाँ हाँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, उसके बाद मैंने उस कर देना। ये रिकॉर्ड है। ठीक है। एक नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना था। birth related charges. ये एडमिशन डाल रहा है। हम्म इधर आप ग्रेजुएशन डेट डालना, आप क्या नाम है, 9 अक्टूबर 2023। ठीक है। 2000। 9 अक्टूबर 2023 ग्रेजुएशन डेट। हाँ ठीक है। अब एक बार इसको 2024 ही कर दो। हाँ बस, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत और बढ़िया। मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था कि जब मेरा बर्थ डेट डाले तो ऑटोमेटिकली एज में मेरा एज डिस्प्ले हो, तो इसके लिए फॉर्मूला फील्ड लगेगा, राइट? हाँ हाँ, तो आई हैव स्टूडेंट एज फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन माय ऑब्जेक्ट. So this student age field is a number field. I want to change field type, data type. हाँ So here मेरे को formula field का ऑप्शन नहीं आ रहा है. हाँ, क्योंकि ये होता क्या है, आ, आप उसको एक किसी नंबर फील्ड को या टेक्स्ट फील्ड को फॉर्मूला फील्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके. ठीक है, तो उसके लिए आपको एक नई फील्ड ही बनानी पड़ेगी अब। एज 2 के नाम से बना दो। ओके. ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है. हाँ मनोज, हेलो दिखाओ। या मेरा हो गया। हाँ एक बार दिखा दो, वर्क कर रहा है ना, आपने हाँ, टेस्ट वर्क कर कर लिया रहे होगा। वर्क कर रहे। ठीक शेयर है। करूँ इस पे? हाँ कर दो straight, हाँ। और बाकी अब किसी को कोई वो है क्वेश्चन इस वाले में, जो मैंने आपको टास्क दिया, इस टास्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? ऋतिक ऋतिक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद कुछ तो गलत हो रहा है तो। ठीक है, एक बार एक चेक से। कर लो। हाँ हाँ, एक सेकंड, ये किसने शेयर कर रखी है अभी, विनोद ने। हाँ, ठीक है। हाँ, अब एक बार ग्रेजुएशन डेट को आप डालना, 20 अक्टूबर। ठीक है, सेव करो। हाँ ठीक है, बढ़िया। मैं आपको मैसेज करता हूँ पर्सनली, वॉट एवर आई हैव रिटन इन दैट। हाँ जैसा आपने- ठीक है। ठीक है। अब तो अब शेयर कर दो, कौन कह रहा था किसी को एक इशू आ रहा है इसमें? मैं स्वप्निल स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ आप स्टॉप कर दो उन्हें। हाँ हाँ, स्वप्न लिखा हुआ।
स्वप्निल आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी तक। नहीं ना, एक मिनट। इज इट विजिबल? इट्स लोडिंग। या इट्स विजिबल। हाँ, तो देखो मैंने किया है, बट वो मुझे थोड़ा लग रहा है कुछ भी रॉन्ग हुआ है। जैसे आपने एडमिशन डेट डाली। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, तो अब एक काम करो। हम्म। आप ग्रेजुएशन डेट 1 सितंबर डाल के देखना। आपने रूल में जो है हाँ, कंडीशन जहाँ डाली है वो आपने उल्टी कंडीशन डाल दी। अच्छा, मतलब उस दिन जैसा हुआ था वो ऐसा ट्रू फॉल्स ट्रू कर रहा है क्या, जैसा? हाँ, मतलब ग्रेटर देन लेस देन जो सी आप सिंबल डाला होगा उसको हाँ, जैसा ग्रेटर देन डाला तो उसको लेस देन कर दो। अगर लेस देन डाला तो वो उसको मैं ग्रेटर देन कर दो। सिंटेक्स देखा हो क्या? हाँ, एक बार दिखाई तो बाकी सब में तो कर लिया, चलो ठीक है, आप मेरे को रूल दिखाओ क्या बनाया आपने। बट रोल तो मतलब सही तरीके से डाला है ना, जस्ट उल्टा हो हाँ गया है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ऑब्जेक्ट मैनेजर से, हाँ। ठीक है, आपने ये दो रूल बना रखे हैं, एक से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो एक्चुअली वो उसमें भी थोड़ा मुझे अभी देखो मैंने ये ऐसा बनाया। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, इधर पता हम क्या कंडीशन डालते हैं कि हम्म। किस कंडीशन पे आपका एरर आए। हम्म। ओके, हम्म। तो एक सेकेंड, इधर तो आपने क्या अगर लिखा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर दूँ तो मतलब ये स्टैंडर्ड हो जाएगा क्या, हाँ या? हाँ, तो ये हो जाएगा जब भी आपका एडमिशन डेट हम्म। ग्रेजुएशन डेट से ज्यादा होगी हम्म। तो आपका एरर आएगा। ठीक है, और वही हमें चाहिए। ओके। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब जो लिखा हाँ है वो? ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, हाँ। एंड आप कौन सा बता रहे थे दूसरा? मतलब दो क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एक ही क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आपने दो रूल बनाया ना। हाँ, ठीक दो है, बनाया। और हाँ एक सेकंड देखिए, और पहले तो नीचे भी जो आपने एरर मैसेज लिखा हाँ, है ना, ओके। उसको लिख। एक तो डेट को पूरा डेट लिखना, DATE, ठीक है ना। एडमिशन डेट कैन नॉट बी मोर देन ग्रेजुएशन डेट, ठीक है। इधर भी डेट को पूरा लिख दो। हाँ, सही। अभी वो भी रूल चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ, उसको बस डीएक्टिवेट कर दो, ये जो है ना थर्ड वाला, इसको डीएक्टिवेट कर दो बस। एडिट। हेलो ऋतिक। हाँ,
Can I share my screen? तो कोई इश्यू आ रहा है क्या? नहीं कोई तो अभी ये हो वर्क गया मेरा। करेगा? हाँ अभी वो करेगा। क्या कह रहे हो आप? एक सेकंड। मैं जाऊँ क्या हो? एक बार आप जाओ उस रिकॉर्ड पे जाओ अपने एबी पे जो आपने रिकॉर्ड बना रखा एक मिनट। है। एक सेकंड जो भी बोल रहा है पहले मैं इनका एक बार देख लूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट दे दो बस। ओके। ठीक। अब इसमें ग्रेजुएशन डेट, वह कुछ मत करो, इसी को ही एक बार पेंसिल पे क्लिक करो। ठीक है अब बस सेव कर दो। सेव पे क्लिक कर दो, कुछ नहीं। अब एरर आ रहा है, ठीक है। अब इधर 1 नवंबर करना ग्रेजुएशन डेट। 1 नवंबर पे सेव हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। अब आप स्टॉप शेयर कर सकते हो। हाँ बताओ कौन क्या कह रहा था? Can I share my screen? हाँ मैंने मैसेज भेज दिया। हाँ मैंने देख लिया। ओके ओके। Screen visible? हाँ सर मैसेज सबको भेजना है क्या? अ, नहीं, जिसने मेरे को दिखा दिया कि उनका वर्क सही कर रहा है तो ठीक है बस। मैंने दिखा दिया है वैसे आपको। हाँ हाँ ठीक है। Graduation date 1 September. Admission date 1 October. ठीक है एरर आना चाहिए इसको इसमें। अरे यार ऐसे हो जाता है। आपने उल्टा डाल दिया है। ठीक है तो 1 सेकेंड, अब ग्रेजुएशन डेट एक बार डालना अब आप 1 नवंबर। Admission date. हाँ नहीं ये सही है, इसका सेम ही रहने दो, कोई सेव करो। देख रहे हो आपने भी इधर रूल के अंदर उल्टा डाल रखा है। Okay, just सेटअप से सेटअप हो गया। बाकी किसी को कोई भी इश्यू आया इस टास्क को करने में? Can I share my screen? कोई इश्यू आ रहा है क्या? नहीं मैं वो फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ तो वो Ritik, दे Ritik, दो। hello. अच्छा अच्छा आप हाँ Yeah. बताओ। So इसको हाँ लेस graduation देन date कर दो। less than. Okay. क्रिएटर की जगह लेस देन कर दो। बस अब सही वर्क करेगा। Yeah. ओके अब 1 नवंबर सेलेक्ट करना। ठीक है सेव ये होगा। हाँ। थैंक यू। हाँ तो कौन था कि स्क्रीन शेयर करने को जो कह रहा था, कर लो शेयर। मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि बर्थ हाँ डेट टुडे डेट से माइनस बर्थ डेट हो जाए और डिवाइड बाय 365। तो ये मेरे को एरर दे रहा है कि इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप फंक्शन इफ एक्सपेक्टेड डेट रिसीव नंबर। तो अभी मैंने जो अपना रिटर्न बैक का जो फॉर्मूला डेट का डाटा टाइप है ना वो नंबर सिलेक्ट किया है। हाँ तो यहाँ पे मतलब नहीं फॉर्मूला तो Ritik, एक काम I have करो। completed. Can I share my screen?
एक सेकंड पहले इनका मैं एक बार करवा दूँ, उसका तब कर लेंगे। ठीक ओके। है। तो इधर से मैं बस एक चीज बताओ, आपने इफ क्यों लगाया करना ये इससे पहले मैंने यहाँ पे इजनल का कंडीशन लगाया था, तो इजनल का कंडीशन के लिए मैंने इफ लगाया था, बट मैंने वो बर्थ डेट इजनल करके था तो वो हटा दिया। तो इजनल करके वो मैंडेटरी हो जाता था ना बर्थ डेट। अच्छा, तो हम्म। इसमें आप कंडीशन नहीं डालोगे, ठीक है। तो एक इसमें मिनट मैं सीधा, पूरा फॉर्मूला रब करता हूँ। तो सिंपल लॉजिक से जाते हैं, पहले मैं बर्थ डेट हाँ इंसर्ट करता हूँ। हाँ, बर्थ डेट इंसर्ट किया, डिवाइड बाय, राइट। डिवाइड बाय, नहीं, सीधा करो ना, टुडे माइनस बर्थडे, बस और कुछ मत करो, सीधा आपको एज आ जाएगी उससे। डे। टुडे वैसे आप फंक्शन में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं ना, वहां से सिलेक्ट हो जाए। टुडे माइनस, हाँ, सबसे, बस इसको एक टेक्स्ट सिंटेक्स ठीक है। फिर ब्लैंक फील्ड से जीरो, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब जाओ अपने रिकॉर्ड पे। स्टूडेंट एज को जानता है। सही नहीं आ रही है ना अभी। सही है यार। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे भी होना चाहिए, हो गई घर दो। ठीक है। Hello, Ritik. हाँ, जिसका Uh, हुआ था no, ये, is this another task given to us? ना ना, ये खुद से कर रहे थे ट्राई, ठीक है। तो तब तक शिवम, मैं ये चीज देख रहा हूँ आपकी, ओके, एक मिनट हाँ। दो, तब तक जिसका हो गया था आप वो स्क्रीन शेयर कर दो, जो कहा था मेरा हो गया, एक बार स्क्रीन शेयर कर। Yes. हाँ, तो एक काम करो, आपका क्या है तो उसे उधर क्या नाम है, कौन अभी तक कर रहा था शेयर स्क्रीन, शुभम ना। शिवम, एक काम करना, आपका नंबर क्या आया था, उसमें एज फील्ड में क्या वैल्यू आई थी अभी आपकी, जब हमने करा। कुछ तो अलग ही आया था। हाँ, फिर भी एक बार नंबर बताना मुझे क्या आया था। ठीक है, लेट मी चेक। कुछ 5847 ऐसा आया था। 5847। आपने ऐसे ईयर क्या डाला था। ईयर अभी कहीं डाला था, 2007 डाला था, ईयर 10/10/2007। हाँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपने बनाया ना फॉर्मूला, हम्म। फॉर्मूला को ना ऐसे लिख दो, देखो,
तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको ना ईयर्स के लिए 365 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, टुडे माइनस ठीक है, ऐसे करके आप फॉर्मूला बनाओगे तो आपको वर्क करें बस। ठीक है, तो बाकी हाँ, अब आप नहीं बताओ। आपने कहाँ पे डाला है, चैट पे डाला है क्या? अरे यार, मैंने गुरु को डायरेक्ट मैसेज कर दिया, सॉरी सॉरी। वो डायरेक्ट वो सिलेक्ट हुआ था ना, इसलिए। हाँ, आई विल ट्राई दिस। हाँ, ठीक है। और ये अच्छी चीज है, आप जो ट्राई कर रहे हो ना, ऐसे में सबको कहूंगा एक चीज, इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूँ इस शुभम को, कि आप भी ना अलग अलग जो भी आपके नए दिमाग में आ रहा है वो चीज ट्राई करते रहो। इससे आप भी लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इन चीजों से। और शिवम, एक और चीज कहूंगा, अगर आपको नया ट्राई कर रहे हो ना, या बाकी सब भी कुछ अगर नया ट्राई कर रहे हो, एक बार हाँ ग्रुप पे डाल दो कि मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ, ताकि वो बाकी सब लोग भी ट्राई कर लें। तो इससे क्या होगा, जो चीज आप करो तो बाकी लोग भी कर लेंगे। आप सोल्यूशन मत डालो, बस आप सिचुएशन डाल दो जो आप ट्राई कर रहे हो, तो ताकि दूसरे लोग भी उसे ट्राई कर पाए। अगर नहीं होगा तो क्या हुआ, वो तो फिर साथ में बैठ के कुछ हम डिस्कस करके उसको सॉल्व कर ही लेंगे। हेलो। हाँ, ये आपने दिखाया। अब आप एक काम करो, ग्रेजुएशन डेट आप डालो 1 अगस्त 2023, इसी के अंदर। हाँ, हेलो। ये कौन कर रहा है शेयर स्क्रीन? विनायक है ना, विनायक। एक बार एडिट करना है इसको, ग्रेजुएशन डेट 1 अगस्त डालना। यस। ठीक है, अब दोबारा अब डाल दो 1 अक्टूबर। ठीक तो ठीक है, अब स्टॉप कर दो। तो चलो, अब इस टास्क में तो किसी को भी कोई इशू नहीं होगा, करेक्ट है ना? तो मैं एक और वैलिडेशन रूल का टास्क दे रहा हूँ। अगला टास्क है ये सबके लिए, ठीक है? ये करना है आपको। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक कोर्सेस करके पिक लिस्ट फील्ड है, करेक्ट? उसके अंदर आपको ये चेक करना है LWC ट्रेनिंग करके वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये वैल्यू इंसर्ट करवा देना उस फील्ड के अंदर। तो फिर अब जब भी आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हो, उसमें अगर आप कोर्सेज में LWC ट्रेनिंग सेलेक्ट करोगे तो आपका एरर आना चाहिए, वरना सही है। मतलब आप LWC ट्रेनिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सर इलेबोरेट करो ना, क्वेश्चन मुझे नहीं समझा। देखो, क्वेश्चन क्या है। आपके पास अभी कोर्सेज करके पिक लिस्ट फील्ड है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। सॉरी। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में कोर्सेज करके हमने पिक लिस्ट फील्ड बना रखी है, करेक्ट? हाँ। उसके अंदर आप कुछ जितनी भी पिक लिस्ट फील्ड का वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स पर एडमिन होगा, C++ होगा, कुछ भी वैल्यू होगी, वैसे ही आपको एक और वैल्यू इंसर्ट करवानी है उसके अंदर, LWC ट्रेनिंग। ठीक है। और अब आप जब भी LWC ट्रेनिंग वैल्यू सिलेक्ट करोगे, जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो अब, तो जब भी आप LWC ट्रेनिंग सेलेक्ट करो तो आपको एरर आ जाए कि वी कैन नॉट सिलेक्ट LWC ट्रेनिंग इन द कोर्स। ऐसे करके एक एरर मैसेज आना चाहिए आपके पास। मतलब कोर्सेज फील्ड में हम एल डब्ल्यू सी ट्रेनिंग सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही ना? हाँ, करेक्ट। ओके ओके, फाइन फाइन।
ठीक है, करवा।
शिवम, शेयर योर स्क्रीन। यहाँ पे कोर्स है ठीक है। BCS and LWC. So this showing an error that don't have access to choose LWC course. ठीक है, I'm trying to remove another one and just keep one of the material LWC. They are not तब भी available. हटा रहा हूँ। ओके, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आप शेयरिंग स्टॉप करें। और किसी का हुआ? नहीं सर, सर आप बता दीजिए ना। ठीक है, हम्म, ये तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस। आप लोगों ने उसमें फील्ड में वैल्यू डाल दी थी? हेलो। यस सर डाली थी। हाँ, यहाँ तक तो हो गया था ना तो सबका। वैलिडेशन रूल बनाने में सबको इश्यू आया, पर बाकी हो गया सबका, करें? यस। जैसे मैं भी LWC वाले के लिए करूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे एक फंक्शन होता है इस पिक क्वेरी करके, ठीक है? तो इसको जैसे इंसर्ट कर दो, यहाँ पे फील्ड का नेम, और उसके ये। ओके, तो सब मल्टीपल लिस्ट की, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कोई एक फंक्शन होगा अपना। शिवा, हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था यहाँ पे? मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। इस पिक लिस्ट था, कौन सा था अभी आपने यूज किया उसको? Please include. हाँ, इंक्लूड्स यूज किया था। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर वो सिंगल पिक लिस्ट होती ना,
तो हम यूज कर सकते थे स्पीकवेल, ठीक है। तो स्पीकवेल से हमारा काम हो जाता, पर अब इंक्लूड्स के अगर डेफिनेशन में जाओगे, इफ एनी वैल्यू selected in a multiple list field equals to a text literally specify, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। So what is जैसे this ये, used for, Ritik? You speak well when it is used. अगर ये हमारी होती है सिंगल पिक लिस्ट फील्ड ना, जैसे मल्टी पिक लिस्ट ना करके बस वो नॉर्मल पिक लिस्ट फील्ड होती है कि जिसके अंदर आप बस एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस पिकवेल। और इंक्लूड्स यूज होता है मल्टी पिक लिस्ट के लिए। समझ गए? Okay, okay, okay. If a student needs to select degree like IT or CS, and that हाँ, we can या select फिर जैसे हमारा only जेंडर one of. फील्ड है, जैसे जेंडर Yeah. फील्ड है हमारी, उसमें Yes. मेल या फीमेल कुछ एक होगा, तो वो नॉर्मल पिक लिस्ट फील्ड है आपकी, करेक्ट। Okay. तो उस केस में आप इस पिक वेल पे वर्क करोगे, उस फील्ड पे कुछ आपको कंडीशन डालनी है तो, ठीक है। और अब जैसे मल्टीपिक लिस्ट थी जैसे आपकी कोर्सेज, तो उसके लिए हम इंक्लूड्स यूज करते हैं। एक बार हम ट्राई करते हैं। हाँ, आप कर लो ट्राई, बाकी अब इसका को मैं सेव, अरे यार हाँ सॉरी, सेव। और अगर अब मैं इधर से, देखो, ठीक है, आप सभी को ट्राई कर लो। हेलो रुचि। हाँ अ, जो दो मैसेज आते हैं, मतलब हम जो फील्ड के लिए एक मैसेज देते हैं और एक सेल्फोर्स एक मैसेज शो करता है, वो हम बंद नहीं कर सकते क्या? मतलब किस फील्ड पे आपको सेल्सफोर्स मैसेज दे रहा है? कैन यू शेयर? हाँ ये जो स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ, ये जो वी हिट एस है, ये जो फोर्स पे ये देता है, राइट? सेल्फोर्स हाँ देता है। इसको हाँ हम बंद हाँ, नहीं कर सकते क्या? मतलब अवॉइड नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं। ओके, क्योंकि दो दो मैसेज आ जाएंगे, मतलब एक यहाँ पे जो आपने दिया है फोर्सफुली, वो एक, और ये एक। हाँ, तो पर पता है क्या कह रहे हैं आपको, ये आपको बता रहे हैं कि कौन सी फील्ड में इशू है। ओके इधर से कोर्स फील्ड में इशू है, और कोर्स फील्ड में क्या इशू है वो आपने नीचे इधर डिस्प्ले कराया। ओके ओके। ओके। हेलो। हाँ हाँ ऋतिक जी, मैंने वो किया, बट मुझे जस्ट ये पूछना था कि हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, तो मैंने किया तो आपने बोला कि मेरा तो नॉर्मल कोर्सेस वाला जो फील्ड है मेरा नॉर्मल पिक लिस्ट है।
मल्टीपिक्स ठीक है। नहीं है, तो मैंने आपने जो हाँ पहले बताया स्पीक वही वाला किया, वो वर्क हो रहा है। हाँ, वो चलेगा आपके केस में, हाँ करेक्ट। हाँ, तो मतलब अभी भाई ये जो वैलिडेशन रूल करने पड़ते हैं, तो इसके यही है क्या कि खुद से फाइंड फाइंड आउट करे किस चीज के लिए कौन सा यूज होता है, क्या है हाँ देखो, मतलब। क्योंकि अब सारे मेथड्स के ऊपर अलग अलग वैलिडेशन रूल तो बताना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो जब आपको कोई बिजनेस यूज केस मिलता है ना, जब भी आप हम्म काम करोगे, तो उसी के साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कितना अच्छा है। और सब मेथड्स की ना सबसे बड़ी चीज यही है सेल्सफोर्स के अंदर, हर एक मेथड के बारे में उसकी डेफिनेशन उन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे अगर आप स्पीकर आपने सेलेक्ट किया, जब आप उधर सेलेक्ट करो तो उसके नीचे उसके बारे में लिखा आता है ये क्यों यूज होता है। ऐसे ही इंक्लूड्स का भी लिखा हुआ ना, ये क्यों यूज होता है। हम्म, तो वो आपको मेथड्स को खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे एक्सप्लोर करोगे तो भी चलेगा। हर एक डेवलपर ही ऐसे करता है। ओके। या इसका अदर सोर्सेस है, मतलब नहीं क्या, वी कैन इंक्रीज अवर नॉलेज, हाँ, नॉलेज परफॉर्मेंस। इंक्रीज करनी है तो इसका हो है। सेल्स फोर्स का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है ना, हाँ, उस पे आप सर्च कर लेना वैलिडेशन रूल फंक्शंस करके। ठीक है, गूगल पे लिख देना सेल्स फॉर वैलिडेशन रूल फंक्शंस, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ओके ओके हाँ, तो उधर से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक्स। ऋतिक, मैंने चेक किया, मेरे भी मल्टीपल पिक लिस्ट थी, तो मेरा अभी हाँ, वो हो रहा है। हो रहा है ना, बहुत हाँ, बढ़िया। इफ आई इंक्लूड्स के सेलेक्ट साथ, LWC देन इट शोज एरर। हाँ करेक्ट। ओके। ठीक है, सबको हो रहा है। यस ऋतिक यार, यस सर, हो कर रहा गया। हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो ऋतिक, वन कल। मोर क्वेश्चन। जब हाँ मैं बताओ। अभी वो वैलिडेशन के अंदर गया, तो मैंने वो जो इंक्लूड वाला ये था ऑप्शन, वो सेलेक्ट किया। देन आई पिक दैट, नो, एक मिनट में दिखाता हूँ। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? हाँ हाँ, वो, हाँ बताओ। एक मिनट, लोड हो। हाँ जब मैं ये फार्मूला डाल रहा था, फार्मूला मतलब जो भी, ठीक है। इसको मैंने तो पिक किया था, ठीक है। ठीक है। हाँ हेलो, हाँ इसको हाँ, पिक किया था मैंने, इसको भी पिक किया था, लेकिन ये मैन्युअली मेरे को डालना पड़ा LWC। तो इसको मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि मैं वहां से पिक कर सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको खुद ही डालना पड़ेगा, टाइप ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक आप स्ट्रिंग के साथ चेक कर रहे हो वैल्यू को, ठीक है ना। ओके, एंड देन ये जो मतलब समटाइम्स ऐसा होगा कि मेरा कुछ ये साइन जो दिया है वो अगर गलत हुआ तो वो सब गलत हो जाएगा ना? हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया था, जैसे आपको याद होगा, मैं पहले अपनी पिकलिस्ट फील्ड पे गया था। मेरे को हाँ, जिस वैल्यू के लिए करना था ना, मैंने वो वैल्यू का नेम कॉपी कर लिया वहां से। ठीक है, ओके। और वही फिर नेम ये मैं मेरा साइन डाल के पेस्ट किया। उसके अंदर ही डाल दिया। हाँ सिंगल कोलन है ना ये? हाँ, सिंगल कोट्स। ठीक है, कोई, थैंक ठीक है, तो अगर आप सबको याद होगा, कल हमने जाते टाइम एक सिनेरियो किसी ने दिया था कि ईमेल फील्ड के ऊपर, एक तो हमने चेक किया था ईमेल फील्ड नल है कि नहीं, करेक्ट। अगर नल हो रही थी तो एरर देगा वो। हमने ये चीज कल टेस्ट की थी। पर अब एक और फिर उन्होंने सिनेरियो दिया था किसी और ने हमें,
कि अगर ईमेल के अंदर ABC टेक्स्ट एक साथ में ABC कहीं लिखा हुआ है, ईमेल जो हम टाइप कर रहे हैं, तो वो एरर देती है। याद है किसी को ये सिनेरियो? हेलो। Yes, yes, yeah, yeah. हाँ, ये किसने दिया था सिनेरियो? हम्म, पता नहीं, लेकिन सुबह मेरे को मैं बंदा हूँ। हाँ हाँ रितिका, एक्चुअली आपने ही बताया था उसको वैलिडेशन रूल ट्राई करने के लिए। हाँ, तो वो हो गया है अब। ठीक है ना, वो मैंने तो कंप्लीट कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे किया था मैंने। हाँ हाँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वैलिडेशन क्या कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे a@c.com डाल दूँ, एक सेकंड। हाँ ब्लैंक भी नहीं रहना चाहिए और ये ओके। हाँ, तो एक सेकंड। बट अभी ये क्वेश्चन मेरा यही है कि ये एट द रेट के पहले से कैरेक्टर काउंट करेगा ना, स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी। टोटल तो स्ट्रिंग। हाँ, पूरे स्ट्रिंग में, पर वो एक साथ होनी चाहिए ABC। हाँ हाँ, तो अगर ऐसे लिखूंगा तो देखो ये एक्सेप्ट करेगा। तो अभी मेरे वाले में क्या है, मैंने गलती से क्या रूल बना दिया कि अगर ईमेल के अंदर एटलीस्ट कहीं पे भी ABC एग्जिस्ट होना चाहिए एक साथ। हाँ ठीक है, मैंडेटरी। तभी वो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, अगर ऐसे लिखता हूँ तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखना। क्योंकि अगर देखा जाए तो A B और C तीनों एग्जिस्ट हैं इसके अंदर, साथ में हाँ। साथ में नहीं है, तो एरर दे रहा है। ठीक है। और अगर इधर मैं इसको ABC कर देता हूँ तो हो जाएगा, देखो। तो हम्म। पूरी ईमेल में कहीं पे भी एटलीस्ट ABC होना चाहिए, ये मैंने रूल बनाया है। ठीक है, और एक अगर बार। इसको मैं हम्म। प्लान छोड़ूंगा तो भी आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे फिर एरर आएगा। इज ठीक ब्लैंक है। और कौन सा फंक्शन यूज किया? हाँ देखो, कंटेंट। हाँ देखो मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैंने करा नॉट। ठीक, सबसे पहले देखो, हाँ, इसमें हो क्या रहा है, ऐसे करके समझो। पहले हम कर रहे हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या करता है कि ईमेल। इस फील्ड इस फील्ड के अंदर क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जिस भी फील्ड पे भी हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो ईमेल फील्ड हो गई हमारी। ईमेल फील्ड में चेक कर रहे हैं ABC स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो। ठीक है, तो अब जब मैंने इधर लिखा है ABC करके, ठीक है, जैसा मैंने ईमेल हाँ, डाली ABC एंड दुपारी येतो. द येतो मी. कैन यू गो ऑन म्यूट, जो भी बोल रहे देयर हो। इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ, नाश्ता करून दे. एक फोन बोलूंगा म्यूट कर दो। हाँ चलो मैं म्यूट कर, ठीक है। मान लो ये हमारी ईमेल आईडी में डाली है। ठीक है, ये जैसे मैंने ईमेल आईडी डाली है। अब आप इस ईमेल आईडी के हिसाब से देखो, तो पहले क्या होगा, कंटेंट्स में ईमेल फीड में क्या ABC कंटेन करता है या नहीं करता। ये कंटेंट्स ये चीज चेक करेगा, ईमेल फील्ड के अंदर कहीं पे भी ABC है या नहीं है। तो इसके अंदर ABC है आपका, है ना। हम्म। तो हमने ईमेल डाली है यहाँ पे, तो वो
तो ये चीज, ये इतना पार्ट जो है आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इतने पार्ट ने आपको क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ट्रू रिटर्न करा, कंटेन कंटेन्स वाले पार्ट। यहाँ तक समझ आया आपको बात? हाँ, समझ में आई है, लेकिन वो कैसे हम पिक करें? ये नॉट नॉट क्यों यूज किया है? हाँ नहीं, वो मैं आगे बताऊँ ना, अभी तक इतना बार समझ में, मैं ना रूल को ब्रेक हाँ, कर रहा हूँ जो हाँ हमने सर। वो कंडीशन समझ लिखी में है। आया। हाँ ठीक है। तो उसने जो मैंने अभी ईमेल डाल रखी है, उसने उस ईमेल के लिए अभी ट्रू रिटर्न करा। ठीक हम्म, है। तो ये आपको हो गया फॉल्स। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके। ठीक है। तो उसने उसको फॉल्स कर दिया, और फिर और की तरफ इधर गए, इस ब्लैंक ईमेल। क्या ये चेक करते ईमेल आपकी नल है, जो भी आपने फील्ड डाली है उस फील्ड में वो फील्ड खाली है या नहीं है, मतलब भरी है या नहीं है। अगर अगर वो ब्लैंक होती है, मतलब खाली होती है वो फील्ड, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, और ट्रू पे ये एरर आ जाता है वैलिडेशन में? अगर पूरा ओवरऑल इसके अंदर ट्रू होगा तो आपको वैलिडेशन पे एरर आएगा। तो अब ये ओके। इस ब्लैंक वाला आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, करेक्ट। हाँ, और इधर से भी इतना पूरा पार्ट भी आपका फॉल्स हो गया था, नहीं पहला, अच्छा ठीक है, फॉल्स हो गया था वो भी। है ना, क्योंकि कंटेन्स वाले ने ट्रू रिटर्न करा हमें, हाँ। नॉट ने ट्रू को फॉल्स कर दिया, हम्म। है ना। तो फॉल्स और फॉल्स, तो जब दोनों तरफ फॉल्स होता है तब हमारा और ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। हम्म। तो अब ये एरर कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न कर रही है ओवरऑल एंड में। हाँ। तो इसलिए वो हमारा, जब हम एबीसी यूज कर रहे हैं इधर, तो वो एरर नहीं दे रहा। पर अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल डाली w@q.com, ठीक है। अब कोई मेरे को रूल के हिसाब से समझाओ, कोई भी, ये रूल के ये हिसाब से क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कंटेंट्स में ये आएगा, और w@q.com ये जो आएगा इधर, तो वो हाँ फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। हाँ एंड ठीक है। इस ब्लैंक की वैल्यू भी फॉल्स आएगी। अभी ये ठीक है। दोनों फॉल्स का जो मतलब आप बोले थे अभी कॉन्टेंटेशन, ठीक है, तो ये और फॉल्स, ऑपरेटर, हाँ फॉल्स आएगा, बट ये दोनों फॉल्स का नॉट ट्रू में कन्वर्जन कर देगा, जो कि एरर देगा। नहीं दोनों फॉल्स का नहीं, वो पहले कंटेन्स पहले वाले फॉल्स फॉल्स का, को ट्रू कर देगा। बट ये ठीक है। ये नॉट नॉट अभी खाली कंटेंट्स के लिए यूज होगा, राइट? हाँ 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 करेक्ट। हाँ। क्योंकि क्योंकि अगर आप ब्रैकेट्स देखो ना यहाँ पे, देखो मैं नोटपैड हम्म। पे मैंने लिखा हुआ है ये, आपको मैं देखो, अरे यार, बता दिया नहीं। चलो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ। अगर आप ये ब्रैकेट्स देखो ना ध्यान से, तो बोर्ड सिंपली मार्क यहाँ जैसे। पे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सिंपली यहाँ पे हमने कंटेंट्स में क्या चाहिए वो लिखा है। अगर हम्म, ये है, मतलब ये करेक्ट करता है, ये कंडीशन मैच होती है, तो नॉट उसको फॉल्स बनाता है और वो रिकॉर्ड सेव करता है। बट ये कंडीशन मैच हाँ नहीं होती है, तो नॉट उसको ट्रू करता है। हाँ इफ, मतलब ये कंडीशन मैच होती है तो ट्रू होता है ये, एंड देन हाँ उसको फॉल्स कंटेंट, करके वो रिकॉर्ड सेव होता है। एंड इफ ये कंडीशन मैच नहीं होती, फॉल्स होती, तो इसको नॉट ट्रू करके एरर देता है, राइट? हाँ करेक्ट। बट अभी यहाँ पे मैं वही वही मेरा सवाल है कि मेरे को एरर देना है, तो मेरे को कंडीशन ट्रू चाहिए इन वैलिडेशन रूल, राइट? हाँ करेक्ट। अच्छा, तो फॉल्स वाली ये कंडीशन में नॉट की वजह से अचीव कर पाऊंगा। हाँ हाँ। ओके नहीं ओके। नोट की वजह से, एक्चुअली नोट वो मैंने गलत लिखा हुआ है, बिना नोट के पता क्या होगा, अगर हम नोट यूज नहीं करेंगे तो हाँ अगर आपके ईमेल के अंदर कहीं पे भी एबीसी होगा तभी एरर आएगा, बाकी किसी भी हाँ, ईमेल के लिए एरर नहीं आएगा। नहीं आएगा, ओके। हाँ हाँ ठीक है। समझ, एबीसी इंक्लूड चाहिए तो ये नॉट उल्टा भागेगा हाँ उसको। हाँ बस, वो डिपेंड करता है, मैंने करा कि एबीसी अगर एक्सक्लूड है तब एरर है, ठीक है ना। एबीसी अगर सीक्वेंस में ही चाहिए या फिर कहीं पे भी एबीसी एबी रहेगा? सीक्वेंस, सीक्वेंस में मतलब कहीं पे भी हो, पर एबीसी एक साथ लिखा होना चाहिए वर्ड जो है। ओके। ठीक है, चाहे सपोज, वो हो a@abc.com, चाहे फिर वो हो a@x.abc, या फिर abc@x.com, कुछ भी हो, पर एबीसी वर्ड एक साथ अगर आएगा तो आपका करेक्ट करेक्ट ईमेल है वो,
पर अगर नहीं है, कहीं पे भी एबीसी नहीं है एक साथ, तो आपका वो एरर दे देगा। मतलब अगर ये भी लिखा हुआ है ना आपने a@bc.com, तो भी वो गलत ईमेल है। ओके ओके। ओके। ऋतिक जी, आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। कल मेरे को थोड़ा सा या मतलब ये नहीं समझा नहीं था। तो फिर ये जो आपका फार्मूला है ना, जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन सो आई कैन अंडरस्टैंड इजीली। और मैं भी अगर सामने आगे कुछ जाके ऐसा कुछ रहा तो मैं एटलीस्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन करो, दे- मतलब वहां पे जो हमने किया था ना वैलिडेशन में जाके, दैट टाइप। अच्छा, वैलिडेशन रूल बना के बताऊंगी, कह रहे हाँ हैं आप? हाँ हाँ। ठीक है, सेम तो एक फार्मूला काम। सो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो ठीक है, तो देखो, अब मैं फॉर्मूला जैसे बनाता हूँ उसके लिए, ये तो मैंने करा था इंक्लूड्स के लिए, ठीक है ना। अब मैं एक्सक्लूड के लिए बनाता हूँ, मतलब कि अगर एबीसी होगा आपके पूरे ईमेल में कहीं पे भी, तो एरर है, बाकी सारी ईमेल्स को एक्सेप्ट करें। ठीक है, ओके। हमारी कंडीशन ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईमेल के अंदर हमें चेक करना है कि एबीसी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करेक्ट। तो हम्म। हमने इसके लिए पहले फंक्शन यूज कर लिया कंटेन्स। ओके। इसको हमने करा इंसर्ट। फिर इधर से वो फील्ड डालेंगे हम, जिस फील्ड पे हमें वर्क करना है, ईमेल। ईमेल। और हाँ, इसके अंदर कंटेन्स के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, लेफ्ट में आप डालोगे जिस फील्ड पे आपको वर्क करना है, ठीक है। फिर हम्म। कॉमा के बाद राइट में आप डालोगे जो आपको जिस चीज के साथ उसको कंपेयर करना है। मतलब ईमेल फील्ड को अब आपको कंपेयर किसके साथ करना है, एबीसी वर्ड के साथ, एबीसी। करेक्ट। तो वो राइट में आएगा एबीसी। ओके। ठीक है, एबीसी लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके। फिर अब मुझे एक और चीज चेक करनी है कि ईमेल फील्ड मेरी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मेरी कंडीशन थी, करेक्ट। तो ईमेल में। इधर ईमेल फील्ड नल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए हमारी, हाँ ये भी तो एक बराबर, नल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यस। है ना। तो इधर से हम यूज करेंगे इस ब्लैंक। ओके। ऐसे लिख दोगे आप। फिर नीचे हम करेंगे चेक सिंटेक्स, नो एरर फाउंड। अब अगर इसको अब मैं सेव करूंगा, ठीक है। अगर अब मैं ये ईमेल देखता हूँ, तो ये ईमेल हमारे इस सिनेरियो में करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं अगर हो गई सेव। देखो हो गई सेव। और यही अगर अब मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, एबीसी। इधर जैसे ABC कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो एरर दे रहा है आपको, यस यस। ठीक है। ओके। समझ गए ना अब ये? ये समझ में आया मेरे हेलो सर। हाँ हाँ सपोज हमारा मल्टीपल फील्ड अगर रहा जैसा एबीसी है वैसा, और हमें डॉट कॉम वगैरह कुछ और से लगाना हो, तो हम मल्टीपल भी यूज कर सकते क्या यहाँ पे? हाँ। कर सकते हैं। अलग दोबारा से आपको फिर डॉट कंटेन्स डालना पड़ेगा और ऑपरेटर डाल के। ओके, तो एक मतलब बताएंगे डेमो, मतलब कैसा होगा? एबीसी के बाद ही होगा या कैसा, कहाँ होगा? देखो, जैसे आपको ये है, ठीक है ना, हम्म। इसको ऐसे कर दो, ठीक है ना। फिर इधर दोबारा से और ऑपरेटर डाला हमने। हम्म। मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डॉट कॉम। ओके। ओके, तो मतलब कंटेंट जो है वो सिंगल फील्ड के लिए ही होता है, मतलब सिंगल। हाँ, सिंगल कंपैरिजन के लिए ही अच्छा, तो होता मल्टीपल के लिए कुछ नहीं है क्या? है। इंक्लूड। मल्टी नहीं, इंक्लूड्स तो मल्टीपल लिस्ट फील्ड पे ही चलेगा आपका। ओके। कंटेन्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं, कंटेन्स ही तो हम कर रहे हैं, सॉरी। मेरे क्या
मेरे को एक बार देखना पड़ेगा अगर ऐसा करके कुछ करना है अगर हमें तो। वरना पता है एक और तरीका होता है इसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन का। पर रेगुलर एक्सप्रेशन में अभी इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, रेजेक्स जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। रेजेक्स इसलिए मैं अभी आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम उस पे जाएंगे ना, एक हमारा टॉपिक आएगा आगे जाके, जिसमें हम वो करेंगे, शेड्यूलर एपेक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को आपको अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो सब चीजें मेरे को आपको सिखानी है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, तो ना रेगुलर एक्सप्रेशन से भी आप इसको चेक कर सकते हो। उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं इधर ईमेल फील्ड के लिए, कि हाँ की ईमेल फील्ड में डॉट कॉम होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ईमेल फील्ड के स्टार्टिंग के अंदर बस 4 ही अल्फाबेट ले, ठीक है। और एट द रेट से पहले मतलब 4 ही अल्फाबेट होने चाहिए या 6 ही होने चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन है। और स्टार्टिंग अल्फाबेट हमारा, स्टार्टिंग कैरेक्टर जो हमारा अल्फाबेट होना चाहिए, नम कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हो। पर रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको शेड्यूलर एपेक्स के टाइम पे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्रिएट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि उस जगह पे ना रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा। इधर तो फिर भी कम होता है, पर उधर बहुत ज्यादा यूज होगा। उधर तो क्लास को रन करने के लिए ही हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर। सर। ठीक है, सेंड तो मी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मेरा बस वही कहना है कि अभी रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर मैं अभी से चला जाऊंगा ना, तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पर मेरे को उसके लिए ना आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कोडिंग की तरफ चाहिए। बेसिक ऑफ कोडिंग मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, तब मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए बस। तो खामा खामा सबको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा बस। ऋतिक, हाँ। आए, मतलब मुझे आधा आंसर तो मिल गया है। जो हम आपने जो दिखाया था ना वो फॉर्मूला, वेयर नॉट वाज, यहाँ पे नॉट था, तो मुझे वो समझ में नहीं आया था। अरे वो बस मैंने नोट यूज किया था, मैंने कहा था कि बस वही ईमेल सही होगी जिसके अंदर एबीसी इंक्लूड होगा। अगर और कोई सी भी ईमेल ऐसी होती है जिसके अंदर एबीसी नहीं है, वो सारी ईमेल गलत है। तो इसलिए मैंने नोट यूज किया था उधर। मतलब आपने मैन्युअली यूज किया था या फिर यू हैव इंसर्टेड दैट फील्ड फ्रॉम हियर? इंसर्ट फ्रॉम है, इधर ही है आपका नोट भी, अगर आप जाओगे ऊपर, ये रहा आपका नोट। ओके। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ मुझे मतलब एक बार बताओ तो, इफ यू आर एडिंग दैट नॉट। देखो आपका जैसे, हाँ, देखो आपका जैसे कंटेन्स, देखो नोट का मतलब क्या होता है, इन्हें लिखा भी है, फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, ठीक है। ओके। अगर अब आपका कंटेन्स एबीसी आपका अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा। और अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। तो मान लो मैंने ईमेल आईडी डाली थी abc@a.com, ओके। तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ओके, है ना। बराबर। ट्रू ट्रू रिटर्न करा तो उसने उसको फॉल्स कर दिया। और फिर हमने आगे चेक कर रखा था इस ब्लैंक वाला, कि ईमेल इस ब्लैंक है कि नहीं है, वो भी फॉल्स है। तो हम्म, पूरा सिनेरियो आपका फॉल्स हो गया। तो इसलिए उसने इसको एरर नहीं दिया इस केस में। keep this formula as it is, that contains email, comma, सिंगल कॉलन एबीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ वो वहां पर ऐसे ही रख के मेरे को एक बार दिखा वहां पे फील्ड में कि अगर हम एबीसी डालते हैं तो क्या होता है। एंड देन आफ्टर एडिंग दिस नॉट, व्हाट विल हाँ, हैपन? ठीक। शो मी हाँ दैट। ठीक। हाँ ठीक है, तो देखो अभी ऐसे ही करके तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। अभी ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। हम्म। अगर अभी मैं ये क्रिएट करता हूँ, abc@a.com, ठीक है, हम्म। तो आपको ये एरर दे रहा है अभी के लिए, ठीक है। कंटेंस एबीसी। हाँ, क्योंकि एबीसी इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ हाँ। ठीक है। तो यही, अगर मैं इसको ABCD कर देता हूँ, तो ठीक है ना। अगर इसको मैं ये करता हूँ, AB@A.com,
a.com। हाँ ठीक है। अब आपको एरर नहीं देना, पर इधर ही अगर मैंने इधर ये लिख दिया इससे पहले नॉट तो इसको मैं चेक सिंटेक्स करूंगा। हाँ ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ। हेलो। ठीक है, तो अब अगर इधर से हेलो हाँ यस यस। ऋतिक जी, ये आपने तीन कॉलम और कुछ कह रहे थे? ऐड किए, उसका क्या लॉजिक है? ब्रैकेट, सॉरी, तीन ब्रैकेट जो ऐड किए। हाँ एक सेकंड। हाँ देखो, वो कुछ नहीं, बस उसका लॉजिक क्या है, बस वो मेरी आदत है। मैं जब भी कुछ अलग काम कर रहा होता हूँ तो उसके लिए मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसकी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर सी एल एक ब्रैकेट हट सकता है यहाँ पे, एक तो, और ये अलग भी हटेगा। ठीक है, तो अब ये ठीक है। देखो, कंटेन्स का ये ब्रैकेट आ गया आपका, क्योंकि कंटेन्स से एक फंक्शन होता है, तो इसलिए उसको अंदर के पैरामीटर्स आपके ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है ना, फिर नॉट है तो नॉट भी फंक्शन है, तो उसके अंदर का सामान एक ब्रैकेट में आ गया आपका बस। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप। समझ गया ये चीज? हाँ ऋतिक, हाँ, मतलब वो नोट का यूज मतलब कंपलसरी करना है कि ऑप्शन है, मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम्म। डिपेंड ऑन दैट। तो जैसे कि अब आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके इस यूज केस के अंदर, आपके मतलब कंपनी के अंदर, आप बस वही ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर एबीसी होगा। बाकी कोई सी भी अगर ईमेल आईडी आप डालोगे, वो वाली ईमेल आईडी आपकी गलत है। ठीक है, तो उस केस में आपको नोट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने ईमेल आईडी डाली यहाँ पे ab@a.com, ठीक है ना, तो इधर से ये इसने आपको क्या रिटर्न करा, कंटेन्स ने आपको फॉल्स रिटर्न करा, क्योंकि ईमेल कॉमा एबीसी जब वो चेक करेगा, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट कंटेन्स नहीं है ईमेल के अंदर, एबीसी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यस। तो फिर इसलिए उसने फॉल्स करा रिटर्न, फॉल्स को नोट ने ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ट्रू, और ये इस ब्लैंक तो आपका फॉल्स है ही, तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो आपका एरर आ जाएगा यहाँ पे। ओके गॉट इट। हाँ, तो वो डिपेंड करता है ऑन द सिनेरियो। तो जैसे अभी विनोद कहते हैं कि एक बार मैं हमको एक दिखा दूं। जैसे विनोद, पहले हमारा क्या हुआ था, जब हमने नोट नहीं यूज करता तो ये ईमेल उसने एक्सेप्ट कर ली थी, करेक्ट यस यस यस। है ना, पर अब नोट के बाद ये वाली ईमेल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, ये नहीं कर रहा। और जब वाई नोट नहीं, क्या? वाई? क्योंकि अब आप लॉजिक समझो, हाँ, हमने कंटेंट्स में क्या लिखा है, एबीसी। ईमेल कॉमा एबीसी, सेम हाँ, चीज है। तो ये बराबर। चीज क्या, जब मैं ये ईमेल टाइप कर रहा हूँ जैसे ab@a.com, ये आपको क्या रिटर्न करना है आपके हिसाब से? कंटेन्स वाला पार्ट क्या रिटर्न करेगा? इट मीन्स जहाँ पे एबीसी तीनों में से एक भी रहेगा। नहीं, एबीसी एक साथ पूरा वर्ड एग्जिस्ट कंटिन्यू होना चाहिए एबीसी। होगा तो वो ट्रू है। हाँ, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बताओ क्या रिटर्न करेगा ईमेल के अंदर? ईमेल के अंदर क्या एबीसी है अभी जो हमने ईमेल टाइप करी है? नहीं है उसमें। नहीं है ना, तो नहीं इसलिए है। उसने तो ये चीज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, करेक्ट। इट मीन्स ये कंटेंट जो लिखा है, अगर वहां पे एबीसी रहता तो फिर वो फॉल्स दिखाता, ठीक है, मतलब ये एरर दिखाता, बराबर।
तो हाँ नॉट डालने की वजह से इसके अगेंस्ट फॉर्म मतलब काम कर रहा है ये। नोट आपका देख, अगर आप नोट नहीं डाल रहे हाँ तो वो तब एरर देता अगर हमने इधर एबीसी लिखा होता। ठीक हाँ है। बराबर हाँ। हाँ। अब नोट डालने से क्या हो रहा है, अब ये तब एरर देगा जब हम एबीसी लिखेंगे, बाकी किसी भी केस में एरर नहीं देगा। वो तो पहले भी कंटेंट्स एबीसी डाला, उतना भी डाला तो भी फिर एबीसी अगर हमने यहाँ पे डाला है तो फिर एरर दिखाता है ना। नहीं ना, वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर आप मतलब नोट सिम नहीं डालोगे, अगर आप नोट नहीं डालोगे, बस वही डालोगे, हाँ तो आपका एरर नहीं दिखा, एबीसी पे एरर नहीं दिखाएगा। ओके। अगर सॉरी सॉरी, हाँ। ये तो आपका एक सेकंड, एक सेकंड मैं भी कंफ्यूज हो गया, समझाते समझाते। हाँ सॉरी, अगर आप नोट नहीं डालोगे तो हाँ हाँ अगर आप उसमें एबीसी लिख रहे हो तो हाँ आपको वो एरर देगा, अगर नोट नहीं यूज कर रहे हम। हाँ बाकी बराबर किसी भी हाँ ईमेल के लिए नहीं देगा, पर बराबर। नोट के साथ क्या होगा, एबीसी के लिए एरर नहीं देगा, बाकी सबके लिए एरर देगा। अगर एबीसी एग्जिस्ट नहीं करता पूरी ईमेल में तो वो हाँ एरर देगा, बस ये है। मतलब अभी ये एरर देगा, नहीं देगा। नहीं देगा ना। हाँ ये नहीं देगा बराबर है। हाँ, अभी अभी देख क्योंकि हमने नोट डाल रखा है वहां पे। हाँ। हाँ हाँ एक बार दिखता सेव करके। हाँ देखो सेव हो गया। हेलो I'll practice it हाँ today again on this. हाँ हेलो हाँ हेलो श्रुति जी, हाँ हाँ just not is reflecting for there is a not availability of ABC, मतलब वहां पे हाँ ABC नहीं होना चाहिए, सिंपल हाँ करेक्ट। है ना। हाँ इन द मतलब नॉट, और वहां पे XYZ नहीं होना चाहिए, अगर XYZ हाँ आता है तो वहां पे एरर आ जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। ठीक है, तो ये था आपका। अगर आप किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि मेरे तो आज मन था मैं रोल ऑफ समरी फील करवा दूं, पर अब टाइम इतना बचा नहीं है, 10 मिनट ही बचे। तो मेरे को अब एक चीज पहले डिस्कस करनी थी आप सबसे। अगर कल की जगह मैं, क्योंकि इस वीकेंड में क्लास लेने की सोच रहा था, अगर कल की जगह मैं संडे लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले बता दो प्लीज। At what time? आप बोलो। मॉर्निंग टाइम, No मॉर्निंग problem. कितने बजे, मॉर्निंग कितने बजे बताओ। मॉर्निंग रेगुलर टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि फुल डे फिर भी रह सकते ना, कुछ काम वगैरह रहता है किसी को। सर चलेगा कल चलेगा। कल शाम को वगैरह नहीं हो सकता है क्या, मतलब अगर एक टाइम कहा। क्या दिक्कत बताए क्या है सर। हाँ क्रिकेट देखते क्या कोई यहाँ पे सब लोग देखते हैं। है? बस वही दिक्कत है ना, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कल मैच भी बहुत इंडिया बड़ा इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, तो बस मेरा, और मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा प्लान बना हुआ है, मेरे दिमाग से निकल गया, सैटरडे 14 अक्टूबर है। तो अब वो प्लान बना हुआ है, स्क्रीन वगैरह बुक कर रखी है दोस्तों ने, तो एक जगह हम जा रहे हैं कहीं पे देखने मैच। तो अब इसलिए तो कल तो मैं रात को ही आऊंगा, यहाँ तो मैं कल सुबह सुबह ही ले लूं क्लास। चलेगा सर, कल सुबह ले लीजिए, ऐसा करो। हाँ एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि दिन भर फिर काम रहता है, या इवनिंग में कुछ अगर अटक गए बाहर तो फिर इवनिंग का तो मिस हो जाएगा ना, मैं तो नहीं, मैं अगर सुबह। लूंगा तो मैं संडे को भी सुबह ही लूंगा। सुबह हाँ मतलब मेरा ये था 7 की जगह मैं 8 o'clock सोच रहा था संडे हाँ, को। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एक हाँ घंटा लेट, टाइम मतलब ओके। थोड़ा सा नींद भी पूरा हो जाएगा, है ना। यस सात यस। बजे थोड़ा सा बहुत ज्यादा अर्ली हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रहा था 8 to 10। बताओ, संडे 8 to 10 सबको कोई इशू है तो एक बार बोल दो, अगर नो किसी को इशू नहीं है ना 8 to 10 पे। नो इशू। ठीक है, तो संडे का फिक्स रखते हैं हम 8 to 10, इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे जिस लिंक पे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, ये मैसेज बाकी है मैं ग्रुप पे ही पोस्ट करवा दूंगा। एंड व्हाट अबाउट टुमारो? नहीं फिर कल नहीं होगी ना, एक ही दिन लेंगे क्लास अब हम। तो परसों ही रख लेता हूँ मैं, 8 to 10 आपके लिए ठीक बेस्ट है है। कल नहीं होगा ना फिर। हाँ कल नहीं है, कल आराम करना। तो ओके। बाकी एक और चीज, किसी ने क्या ट्राई किया जो मैंने कल कहा था ट्रेलर? हाँ सर, चालू है, कर रहा हूँ। I have कर started लो। this side, Vinod. I have started it. I have completed 2-3 minutes, video, that video. ठीक है, That's it. I have बहुत started बढ़िया। it.
हाँ हाँ ऋतिक। तो बहुत अच्छे। तो प्लीज करते रहना साथ साथ प्रैक्टिस उसकी भी, क्योंकि जितनी ज्यादा हेलो प्रैक्टिस सर। करोगे उतना ही अच्छा होगा। हाँ, तो कौन बोल रहा था? हाँ ऋतिक, वो रिलेशनशिप हेलो। लेना मतलब वो कंप्लीट किया था मैंने पहले। कर लिया था आपने? हम्म। समझ आ गया था उसका? यस यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कोई और भी कुछ बोल रहा था शायद। हेलो बिल्डिंग जी। हाँ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, क्योंकि यस्टरडे मुझे थोड़ा काम था। तो मुझे जस्ट ये पूछना है, जस्ट ट्रेडेड.com पे जाके वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाना है क्या? हाउ टू स्टार्ट इट? हाँ हाँ, तो देखो ट्रेलेट की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना लेना आप। हाँ, ओके। जस्ट सेम ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह वही ना? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल। उसके बाद आपको जो ये डॉक्यूमेंट है ना, उसके मैंने टॉप पे एक लिंक दे रखा है। ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई देता हूँ आपको। हाँ, ये जो आपका ट्रेल का लिंक है, ओके। ये वाला लिंक फॉलो कर लेना। ए यार, एक सेकंड भाई। ठीक है, ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक हम्म, फॉलो कर लेना। ओके इस वाले लिंक के थ्रू आप कर लेना काम, आपका चल। ओके, डन डन। सर। हाँ, सर कुछ इम्पोर्टेंस लेने वाले हैं क्या अभी, या जा सकता नहीं हूँ? बस मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ लेक्चर ठीक है को, सर, हो गया। ओके बाय। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो अब तो सबको समझ अच्छे से आ गए होंगे ना फिर वैलिडेशन रूल्स, No, आई होप। I'm also going, so we'll catch up on Monday. संडे? Sorry, Sunday. हाँ प्लीज तो Yeah, भूलना thank मत you. सब लोग। चलो, थैंक यू ऋतिक जी, थैंक यू Ritik, सो मच। हाँ one just हाँ question and basic question. In this formula which we are using, right? The validation rules. Is हाँ the formula field case sensitive, like the ABC which we write? Will it हाँ। accept for both small letter नो or नो, capital? इट इज केस सेंसिटिव, बट द बेनिफिट व्हाई यूज इट इन स्मॉल हेयर इज, क्योंकि जो ईमेल फील्ड है ना आपकी, डेटा टाइप ईमेल, Yes. उसमें वो कैपिटल कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप कैपिटल लिखोगे भी तो भी उसको स्मॉल में सेव करेंगे। Okay, so that is pre-built in Salesforce. सेल्स फोर्स, हाँ। Even if you write in caps lock, it will convert to. हाँ, ये बस ईमेल डेटा टाइप के लिए है। ठीक है। Okay, okay. What if the other if you need to apply the validation rule on other fields like. तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, एक कैपिटल में भी स्मॉल में भी उसको। Okay, in the same line. So in the same line we can हाँ write हाँ, this. यूजिंग द और ऑपरेटर। Okay, okay. Just wanted to ask whether it is case हाँ sensitive हाँ, or not, because many of the ये सेंसिटिव softwares are होता है case ये। sensitive. तो हर एक स्ट्रिंग, क्योंकि एक जैसे स्ट्रिंग को चेक कर रहा है ना ये, तो स्ट्रिंग Yes, हमेशा आपकी वो होती है केस सेंसिटिव। correct, correct. ठीक है। Okay, okay, fine. ठीक है, तो यार मेरी भी एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है अभी, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप का था मेरे को बस। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना बाकी किसी का? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर अब हम वाइंड अप करते हैं ये लेक्चर। थैंक यू। Okay, thanks, Ritik. Bye. या बाय।